अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, नाउमीदी, मायूसी, ये दूसरा बड़ा चैलेंज जो है वो उभर रहा है सारी दुनिया के लिए। क्योंकि कोरोना वायरस से जहां हम लड़ रहे हैं, जहां हम अपने घरों में आ गए हैं, वहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास करने को कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। अच्छा, खाली दिमाग जो है वो लाज़मी तौर पे शैतान का कारखाना बन जाता है। रूटीन कुछ इस तरह से है कि लोग उठते हैं और टेलीविज़न लगा लेते हैं। टेलीविज़न पे क्या चल रहा है, कितना प्रोडक्टिव है, कितना पॉजिटिव है, इसका आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा। आज जो हम बात करेंगे कुछ जो है वो टेक्निक्स के हवाले से, कि वो क्या है जो आप अपनी लाइफ में लाकर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं, ये लो किस तरह होती है, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, यानी नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव थॉट्स आपकी मनफी सोच आपके अंदर मनफी जज्बात पैदा करती है और मनफी जज्बात आपके इम्यूनिटी को किल करता है। मतलब आप कितना ही अच्छा खाएँ पिए, लेकिन अगर आप मनफी सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। अच्छा, ख़यालात जो हैं, दिन में 70,000 ख़यालात एक आम आदमी को आते हैं। लगभग हर सेकंड आपको 3 ख़यालात जो है वो आते हैं। ये ख़यालात पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये ख़यालात नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये ख़यालात जो हैं, ये थॉट्स, इनका जो बहाव है, अच्छा, कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जो आती हैं, गुज़र जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कुछ थॉट्स फंस जाती हैं जिनको हम बार बार सोच रहे होते हैं। अच्छा, ये थॉट्स जब आप सुबह उठते हैं और उठते ही सबसे पहले टीवी चैनल लगाते हैं, माइंड साइंस हमें ये बताती है, माइंड साइंस का मैं तालिब इल्म हूँ, जो मैंने पढ़ा मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा उस हवाले से, कि जिस वक्त हम सुबह सो के उठते हैं या रात को सोने जा रहे होते हैं, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब आपका लाशऊर बहुत ज़्यादा एक्टिव अलर्ट होता है। यानी इस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपके जहन तक जाती है वो आपके परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है और फिर आपकी थॉट्स, आपके इमोशन सब उसी हिसाब से काम करने लग जाते हैं। अब आप सोचिए कि दिन में सुबह उठते ही, चूँकि हमारा उस वक्त लाशऊर एक्टिव है, अलर्ट है, और उठते ही हम आजकल के रूटीन में अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वाचिंग टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल्स देखते हैं कि हाँ भाई कितने केसेस हो गए, हाँ भाई क्या चल रहा है दुनिया में, कितनी अमवात हो गई। आप उठते ही पहले नेगेटिव डेटा ले रहे हैं उस वक्त जब आपका लाशऊर बहुत ज़्यादा अलर्ट है। फिर आप रात को सारा दिन गुजारने के बाद जब आप रात को सो रहे होते हैं तो उस वक्त का भी कुछ सिमिलर यही कुछ होता है कि चेक कर लें एक मरतबा कितनी अमवात हो गई हैं, कितने कोरोना वायरस किन किन इलाकों तक पहुंच गया है, और फिर आप एक नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में रख के सो रहे होते हैं। यानी ये जो 2 टाइम हैं, इस पर हम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव डेटा ले रहे हैं। अच्छा, जब नेगेटिव डेटा जाता है इन 2 औकात में, इन 2 टाइम्स पर, तो होता क्या है कि फिर ये सारा दिन गालिब रहता है, क्योंकि जो चीज़ आपके लाशऊर में जाती है फिर वो उसका गलबा बड़ा हो जाता है तेज़। अच्छा, फिर ये सिर्फ 1 डे, 2 डे, 15 डेज़, 20 डेज़ के लिए नहीं होता। फिर ये अगर आपने अपने माइंड को इतना नेगेटिवली रीप्रोग्राम कर लिया 10-15 दिन के अंदर, तो ये हो सकता है कि लाइफ टाइम आपको जो है वो नेगेटिव सोच आपका पीछा ना छोड़े। ऐसे सूरत हाल से बचने के लिए करना क्या है, आज मैं आपसे कुछ जो है वो जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ, ये एंथोनी रॉबिन्स ने अपनी बड़ी मशहूर किताब अवेकन द जायंट विदिन के अंदर लिखा है कि इन थॉट्स को, ये 2 आपको पता चल गया टाइमिंग्स, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इन थॉट्स को किन चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है? द पावर ऑफ क्वेश्चन, सवाल करने की जो पावर है, यानी जो सवालात होते हैं इनके अंदर ये बड़ी पावर होती है कि ये आपकी थॉट्स को डायरेक्शन दे देते हैं, थॉट को किसी एक जगह पर लाकर फोकस कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी आपसे सवाल करूं कि आपको क्यों लगता है कि आप क्यों बहुत ज़्यादा लकी हैं, तो फ़ौरी तौर पे ये सवाल क्या करेगा, आपकी तमाम तर रेफरेंसेस जो भी आपको लगता होगा कि मैं क्यों लकी हूँ, ये डेटा छानेगा आपका जहन और आपको 10-15 रीज़न बता देगा मैं इसलिए लकी हूँ। आप अपने आप से सवाल करें कि मैं आजकल क्यों सैड हूँ, इतना क्यों उदास हूँ, तो फ़ौरी तौर पे आपका जहन आपको आंसर्स ला के एक लिस्ट बना के दे देगा कि इन वजूहात की वजह से मैं
जो है आजकल सैड हूँ। तो ये थॉट्स ये क्या करते हैं, सवाल जो होते हैं ये थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, इनको डायरेक्शन देते हैं कि किन डायरेक्शन के अंदर जाना है। इसी में एक और जुमला जो मेरे टीचर ने भी, जब मैं NLP कर रहा था 7 साल पहले, मेरे टीचर ने बताया था कि ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हमारी जो समझ होती है, यानी इस वक्त सबके हालात तकरीबन सेम है, लेकिन हर शख्स इसको डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट कर रहा है इन हालात को। कोई इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, कोई इसको रोज़ाना सोच सोच के पागल हो रहा है, तंग हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, और कोई इस पे रोज़ाना जोक्स बना बना के अपने दोस्तों से शेयर करके चिल मार रहा है। यानी हालात तकरीबन सबके साथ एक जैसे हैं, लेकिन सबके जो सोचने समझने का अंदाज़ है वो डिफरेंट है। अगर आप सवालात की पावर, मतलब ये एक टेक्निक है, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, लेकिन इस एक टेक्निक यानी सुबह और रात को सोने के टाइम पर अगर आप सवालात की मदद से अपनी सोच को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दें, तो क्या होगा कि आपका माइंड, आपका लास्ट शऊर जो है वो ऑटोमेटिकली रीप्रोग्राम होने लगेगा। वो सवालात क्या हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। टोनी रॉबिन्स ने बड़े अच्छे सवालात जो है वो इसके अंदर तरतीब दिए हैं। इनमें पहला सवाल जो ये कहता है, मतलब रोज़ाना सुबह उठ के टीवी लगाने से बेहतर ये है कि अगर आप ये सवाल अपने आप से, मतलब कुछ इमोशन से जो आपको रोज़ाना एक्सेस करते हैं, पहला सवाल जो वो कहता है व्हाट एम आई हैप्पी अबाउट इन माई लाइफ नाउ। मतलब रोज़ाना इस वक्त जो आपकी कंडीशंस हैं, इसमें आप रोज़ाना एक सवाल अपने आप से सुबह उठते ही पहला सवाल करें कि व्हाट एम आई हैप्पी अबाउट इन माई लाइफ नाउ। कौन सी चीज़ है जो मैं खुश हूँ जिसकी वजह से। तो फ़ौरन क्या होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग, या जब भी आपकी मॉर्निंग हो, चाहे वो 2 बजे ही क्यों ना हुई हो, उठते ही पहले जो ख़यालात का बहाव होगा, जो 70,000 ख़यालात आने हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें पहला बहाव किस सवाल का होगा, किन थॉट्स का होगा कि मैं ज़िंदगी में किन चीज़ों से खुश हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिकली ये सवाल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस होंगे, पॉजिटिव हेल्दी अच्छा फ़ील करेंगे आप, आपका माइंड आप अच्छा फ़ील करेगा, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी, बजाय इसके कि रोज़ाना उठ के आप कोई नेगेटिव चीज़ सोचें। अच्छा, फिर सोचना नहीं है खाली, आगे वो कहता है टोनी रॉबिन्स को, इसको फ़ील करना है। जो भी चीज़, हर वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, इसको सोचने के बाद उसको फ़ील करना है कि अभी अगर वो हो तो कैसा हो। मिसाल के तौर पे कोई ये कहे कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आई फील सो मच हैप्पी अबाउट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, तो उसको फ़ील कीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो थॉट कन्वर्ट होने लगेगी इमोशन के अंदर। अच्छा, इमोशन पॉजिटिव होंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा। नंबर 2 क्वेश्चन जो आपने अपने आप से करना है, व्हाट एम आई एक्साइटेड अबाउट इन माई लाइफ नाउ। कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आती है, मैं उसको सोचकर एक्साइटेड हो जाता हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी जो आपको एक्साइटेड करती होंगी। देखिए, आपके पास अभी 2 ऑप्शन है, या तो आप 15 दिन बाद क्या होगा, 20 दिन बाद क्या होगा, 2 महीने बाद की ज़िंदगी कैसे होगी, हालात कैसे होंगे, इसको सोच के परेशान होते रहें, या अपने माजी से इन रिसोर्सेज को उठाइए जो आपको पॉजिटिव इमोशंस देते हों, पॉजिटिव आपको रखते हों, पॉजिटिव थॉट्स आपको देते हों। इस वक्त आपको इसी की ज़रूरत है, या आपके ऊपर है कि आप नेगेटिव रखते हैं अपने आप को या पॉजिटिव। तीसरा सवाल, व्हाट एम आई प्राउड अबाउट इन माई लाइफ राइट नाउ। ज़िंदगी में कोई काम तो आपने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आज आप अपने आप पे फ़ख्र महसूस करते हो। उन चीज़ों को रोज़ाना उठते ही आपने याद करना है, और फिर जब वो याद आ जाए तो क्या करना है, फ़ील करना है उस फीलिंग को, महसूस करना है उस इवेंट को जब आपने अपने आप पर फ़ख्र महसूस किया होगा। हो सकता है आज आप अभी कोई फ़ख्र महसूस कर रहे हो अपने आप पर, रोज़ाना फ़ख्र महसूस करते हो किसी चीज़ पर, उसको एहसास यानी थॉट को कन्वर्ट करना है इमोशन के अंदर। चौथा सवाल, व्हाट एम आई ग्रेटफुल अबाउट इन माई लाइफ नाउ। कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर आप शुक्रगुज़ार हैं, जो आप
का दिल चाहता है कि इस चीज़ पर मैं सजदा कर दूं अपने खालिक हकीकी को। ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे लम्हात ऐसे होते हैं जिनको याद करके दिल चाहता है कि अल्लाह के आगे सजदा कर दें, शुक्रगुज़ार होते हैं हम। हमारी लाइफ में बेइंतहा ऐसे इवेंट होते हैं, उसके बारे में आपने रोज़ाना सोचना है। 5वां सवाल, व्हाट एम आई एंजॉइंग मोस्ट इन माई लाइफ राइट नाउ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आज की ज़िंदगी में आज इंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको बेइंतहा नेमतों से नवाजा होगा यकीनी तौर पे, उसको याद कीजिए, काउंट कीजिए और चेक कीजिए कि आप इनको कितना इंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या है, और जब आप उसको इंजॉय करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। 6ठा सवाल, हु डू आई लव, हु लव्स मी। मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, कौन मुझसे मोहब्बत करता है। इन सवालात को आपने रोज़ाना पूछना है कि दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे मोहब्बत करते होंगे और दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते होंगे। जब ऐसे ख़यालात रोज़ाना सुबह सुबह उठकर आपके आएंगे तो सोचिए कि दिन कैसा गुजरेगा और फिर नेगेटिविटी कहाँ जाके दूर गिरेगी जाके, और सारा दिन कितना पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, ये वो चीज़ है जब आप डेली इस तरह ये 5-6 सवालात हैं, मतलब एक सवाल है हैप्पीनेस के हवाले से, एक सवाल है शुक्रगुजारी के हवाले से, एक सवाल है एक्साइटमेंट के हवाले से, एक सवाल है प्राउड के हवाले से, एक सवाल है इंजॉयमेंट के हवाले से। आप सोचिए 5-6 डिफरेंट इमोशंस हैं ये। रोज़ाना जब आप इतना हेवी डोज लेंगे पॉजिटिव इमोशंस का तो क्यों ना पॉजिटिव होंगे। शाम में क्या करना है, यानी रात को सोते वक्त आपने कौन से सवालात करने हैं। एक वक्त तो आपने अभी ट्रैक्शन दे दी, डायरेक्शन दे दी अपनी थॉट्स को, सारा दिन ये आपको काफ़ी मुतहर्रिक रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, खुश रखेंगे। रात को सोते वक्त क्या सवाल करना है, यानी उस वक्त भी अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है पॉजिटिवली। उसके लिए सवाल ये लिखता है टोनी रॉबिन्स कि व्हाट हैव आई गिवन टुडे, आज मैंने क्या दिया। दुनिया में आपने 24 घंटे गुजारे, कई लोगों से आपके राब्ते हुए होंगे, चाहे आजकल तो फ़िज़िकल राब्ते नहीं हो रहे लेकिन आप डिजिटली कनेक्ट होंगे। क्या आपने कुछ दिया दुनिया को। हमारा दीन तो ये कहता है कि कुछ नहीं दे सकते तो एक मुस्कुराहट ही दे दो, वो भी सदका है। तो देने वाले बनिए, कुछ ना कुछ दीजिए, चाहे 2 अच्छी बात ही आप लोगों से करें, किसी को कोई मुस्कुराहट दें, किसी को कोई तसल्ली दें, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं अभी इन हालात में तो बिल्कुल कीजिए। बहुत अच्छा मौका है इस वक्त हमें लोगों से लोगों के दिलों से कनेक्ट होने का, कि फ़िज़िकली कनेक्शन नहीं है लेकिन इस वक्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। तो क्या दिया आपने, क्या कंट्रीब्यूट किया इस पूरे दिन में, तो ये सवाल आप लाजमी करके सोएं। दूसरा सवाल, सोने से पहले क्या करना है आपने, व्हाट डिड आई लर्न टुडे। लर्निंग का इससे अच्छा टाइम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है और अभी इतना टाइम हो गया है। आपका जब दिल चाहा आप पढ़ लें। अभी आपको ये नहीं पता कि ये नहीं सोचना पड़ रहा मुझे कि अभी 2 घंटे बाद मीटिंग में जाना है, फ़लाँ जगह ट्रेनिंग है, फ़लाँ क्या है। नो वरी एट ऑल। मुझे जब दिल चाहे, जब जहन में आए तब मैं पढ़ सकता हूँ, और पढ़ते वक्त मुख्तलिफ़ ख़यालात नहीं आ रहे, मुख्तलिफ़ टेंशन्स नहीं है कि आप वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना। तो क्या सीखा, लाजमी इस पे फोकस कीजिए और ये सवाल का जवाब दे के सोइए। तीसरा सवाल, हाउ हैज़ टुडे एडेड द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ और हाउ कैन आई यूज़ टुडे एज एन इन्वेस्टमेंट इन माई फ्यूचर। आज के दिन ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्वालिटी ऐड की। क्या आपने ये दिन ऐसे ही गुजार दिया कि आगे मुस्तक़बिल में इसका कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा इस दिन का, या इसमें कुछ ऐसा किया है जो आपको आगे, यानी वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है और आगे आप उसको, आपको वो रीपे करेगा। क्या ऐसा दिन गुजारा है आपने। तो ये सुबह 6 सवाल हैं, उठते वक्त सोते वक्त 3 सवाल हैं। इन सवालात पे फोकस हो जाइए। यकीन जानिए आपका लाशऊर, अनकॉन्शियस माइंड आपका 10 सवालात के बाद सारा दिन आपको पॉजिटिव ही रखेगा। दूसरा अहम काम ये कीजिए कि भाई टेलीविज़न से बिल्कुल दूर हो जाइए जितना हो सकता है। मैं 1 मिनट भी टेलीविज़न नहीं देखता सारा दिन में।
मुझे उसकी वजह क्या है, आप अमवात नहीं रोक सकते, आप जो है दुनिया में फैलता हुआ ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला है इसको रोक नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों की मौत, लोगों के केसेस से गिन के सिर्फ परेशान हो सकते हैं। तो जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। वो उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके इख्तियार में हैं, आप जिनसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसके बारे में सोचिए, या आप लोगों की मदद इन हालात में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव रिसोर्सेज के बारे में सोचिए। जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है वो आपको सिवाय मायूसी के, सिवाय टेंशन के, सिवाय डिप्रेशन के कुछ नहीं देगी। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको लगता है कि इसको मज़ीद लोगों से शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर दीजिए। मज़ीद और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उसके ऊपर हम अगली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।